इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, अक्टूबर 5 तारीख सांत मारिया फाउस्टीना का पर्व है। वो एक कुंवारी थे और दिव्य दर्शन देखने वाले थे। उनका जीवनी हम लोग देखते हैं 1905 से 1938 तक, अर्थात ये ज़्यादा दिन के नहीं है, हमारे समय का ही एक संत है। और इनका जीवनी हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा देता है। हम लोग याद करेंगे 2015-16 में हम लोग करुणा साल मनाए और ईयर ऑफ मर्सी में हम लोग इसी संत को बहुत याद किए और उनका प्रार्थना जो है प्रेयर ऑफ मर्सी चाहे करुणा विनती हम लोग बहुत किए हैं धर्म प्रदेश में और जगह जगह में। तो आज मैं यही संत के बारे बताने जा रहा हूँ। इनका बचपन का नाम था हेलेना और इनका परिवार में 10 बच्चे लोग थे और इसका तीसरा नंबर था। और इनका परिवार बहुत साधारण था और कहेंगे बहुत गरीब तो नहीं कहेंगे, लेकिन साधारण था, लेकिन धार्मिक परिवार था। और ये संत 2 चीज़ के लिए जाने जाते हैं। पहला है ये डिवाइन मर्सी संदेश और भक्ति को बढ़ावा दिए। दूसरा है डिवाइन मर्सी के ये प्रेरित हैं, अपोस्टल हैं। ये 2 चीज़ के लिए जाने जाते हैं। वास्तव में ये संत को हम लोग बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। मैं खुद भी इनके बारे नहीं जानता था, कारण कि ये रिसेंट सेंट है इसलिए उतना जानकारी नहीं था। लेकिन अभी कुछ पुस्तक और वीडियो देख के इनके बारे में मैं खुद ही सीख लिया, थोड़ा जान लिया। इनका जीवनी में हम लोग देखते हैं जब वे कुछ एक डांस प्रोग्राम में शामिल थे और अपने बहन के साथ में वो घटना है कहेंगे 1924 में। उस समय में उनको एक दिव्य दर्शन मिला। दिव्य दर्शन था सफरिंग जीसस, उसको वो देख सके। और उस समय उसको एक संदेश मिला और उसको कहा गया आप इस प्रोग्राम के बाद आप चले जाइए और आप एक आपको जो संदेश दिया जा रहा है उसके आधार में आप काम कीजिए। वे दर्शन के बाद में एक गिरजाघर गए, कैथेड्रल गए और वहाँ उनको संदेश दिया गया। संदेश ये था कि वो पोलैंड देश के थे, इसलिए उनको कहा गया वर्सो शहर चले जाओ और एक कॉन्वेंट में एक सिस्टर बन के, एक नन बन के अपना जीवन को समर्पित करो, ऐसा उसको संदेश मिला। और हेलेना जल्दी से अपने को तैयारी करते हुए वर्सो चले गए और वहाँ पहले एक गिरजाघर प्रवेश किए जिसका नाम था सेंट जेम्स चर्च। और इस घर में गिरजाघर में प्रवेश करने के बाद में वे मिसा बलिदान में भाग लिए और बाद में संदेश के अनुसार वे कितना कॉन्वेंट गए जहाँ वे शामिल होते। लेकिन जितने कॉन्वेंट गए सब कोई उनको इनकार किए, कुछ कारण देकर उनको नहीं रखे। और बाद में एक कांग्रेगेशन का सुपीरियर, कांग्रेगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ मर्सी, उसको ग्रहण किए एक शर्त देकर, एक कंडीशन देकर। और वो कंडीशन था कि जब वे सिस्टर बनेंगे उनका रिलीजियस हैबिट का खर्चा वो दे सकेंगे तो वे स्वीकार करेंगे, ऐसा शर्त दिए। और फाउस्टीना इसको ग्रहण किया और काम के हिसाब से छोटे छोटे घर घूमकर हाउस कीपर के आधार में वो काम शुरू किया और जो कुछ भी अपने पैसा कमाई उसको कॉन्वेंट में देते गया। अर्थात जो वादा की थी
उसको पूरा करने के लिए वो कोशिश की। ऐसे हम लोग उनके जीवन में देखते हैं। और 20 साल की उम्र में वे रिलीजियस प्रोफेशन लिए और रिलीजियस हैबिट पाए। और हम लोग देखते हैं जो हेलेना नाम था उसको बदली करके फाउस्टीना रखे। और 1928 में वे कहेंगे भाव लिए, व्रत लिए, रिलीजियस भाव। और 1932 में वे फुल प्लेज सिस्टर बन गए। नहीं, 1932 में 1928 में वे फुल प्लेज सिस्टर बन गए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं उनको 22 फरवरी 1921 में एक विज़न मिला, एक दिव्य दर्शन मिला। और उसमें उसको कहा गया, उसको ये संदेश मिला कि यीशु ख्रिस्त अपने को ईश्वर या करुणा का राजा हिसाब से प्रकट किए। और हम लोग जब देखते हैं कि वो उनको कहा गया कि वे डिवाइन मर्सी का रीत बन जाए। ये उनके लिए एक अनुभव था और एक अनोखा अनुभव था। तो हम लोग देखते हैं 1932 में वो फाइनल भाव ली। और 1932 के बाद में उसको ट्रांसफ़र किया गया, पहले जगह से वो दूसरे जगह गए जिसका नाम था विल्नियस। विल्नियस जब गए तो उनका मुलाकात एक फादर से हुआ जिसका नाम था फादर माइकल सोकोको, जो कि उनका कॉन्वेंट का सिस्टरलोंग का कॉन्फेसर थे, ऑफिशियल कॉन्फेसर। और फाउस्टीना फादर माइकल को अपना विज़न के बारे बताए कि उसको विज़न मिला है और यीशु ख्रिस्त का सफरिंग क्रूसीफिक्स उनको ये कह रहा है कि वे एक करुणामय यीशु का प्रचारक बने, अपोस्टल बने। जब फादर माइकल सुने उनका बात को तो उनका मन में एक संदेह हुआ, ये तो सही बात नहीं है। हो सकता है कि ये दिमाग में, चाहे उनका थिंकिंग पैटर्न में कहीं डिसल्यूजन हो गया है, अर्थात वो सही नहीं है, ऐसा उनका सोच गया। इसलिए वो सजेस्ट किया उनको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए। और साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उनका मन, उनका जीवन में कुछ ऐसा नहीं था जो कि एक साइकियाट्री प्रॉब्लम था। वो नॉर्मल था, हेल्थ हिसाब से वो नॉर्मल ना थी, ऐसे हम लोग देखे। लेकिन फादर माइकल उनको सलाह दिए, जब जब वो कुछ विज़न देखेंगे तो डायरी में मेंटेन करके कुछ लिखते जाएंगे। और सिस्टर फाउस्टीना वैसे ही करते गई। हम लोग बाद में देखते हैं 1935 का गुड फ्राइडे में उनको पुनः एक दिव्य दर्शन हुआ। और इस दिव्य दर्शन में उनको कहा गया कि यीशु को करुणामय सोचकर पब्लिकली उसको प्रचार किया जाए, अर्थात यीशु ख्रिस्त करुणामय ईश्वर है। और इसी के आधार में भी उनको कैसे नोवेना करना चाहिए, चाहे कैसे इस विषय लेकर, चाहे ईश्वर कैसे दयालु हैं, इसको कैसे प्रचार करें, इसके बारे में उसको शिक्षा दिया गया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आगे चलकर देखते हैं फाउस्टीना का जीवन में जितना ही वो उम्र में बढ़ते गए, उतना हम लोग देखते हैं वो भी हेल्थ से कमज़ोर होते गए। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उसका विज़न बढ़ते गया। और वो विज़न से वो सोचते सोचते बहुत प्रार्थना और बहुत कहेंगे मौन रहते हुए वो अपने समय को बिता रहे थे। और हम लोग देखते हैं
उनका जीवन में 3 विशेष चीज़ को वो आदर दे। पहला है मेरी इमाकुलेट अर्थात कुंवारी मरियम को विशेष भक्ति दिखाई। दूसरा है यूखरिस्ट को चाहे मिसा बलिदान को बहुत महत्वपूर्ण दी और महत्व दी। और तीसरा है मेल मिलाप का संस्कार को वो अपनाई और उसे वो भी शिक्षा पाई। और देखते हैं ये तीनों विषय लेकर वो बहुत ही विश्वास में मजबूत हुई, जो कि उनको जीवन में तकलीफ़ का जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको शक्ति मिली। ऐसे हम लोग पाते हैं। आखिर में हम लोग देखते हैं उनका मरण 5 अक्टूबर 1938 में होती है और वो क्राकाउ पोलैंड में ही दफन किए गए हैं। और उनका जीवनी चाहे उनका काम को देखकर उनका शांत बनने के लिए प्रोसेस शुरू होता है। और हम लोग देखते हैं जॉन पॉल सेकेंड संत पापा के जरिए से वो बेatified किए गए 1993 ईस्वी में और आखिरी में 2000 ईस्वी में वो कानूनाइज किए गए अर्थात शांत घोषणा किए गए। और उनका शिक्षा ये है कि कॉन्फेशन में जब हम रिकॉन्सिलिएशन में आते हैं ईश्वर के साथ में, तो उनको यही शिक्षा मिला कि जो आत्मा कहेंगे मिजरी में है अर्थात जो दुखी था, वो आत्मा ईश्वर का करुणामय गुण से वो मुलाकात करता है। दूसरे शब्द में कहेंगे अंग्रेजी में मिजरी ऑफ द सोल मीन्स द मर्सी ऑफ गॉड। मिजरी ऑफ द सोल ए पर्सन मीन्स द मर्सी ऑफ गॉड। यही विचारधारा को फैलाई और हम लोग देखते हैं इस शांत के शिक्षा के आधार में पास्का के बाद में पहला रविवार को हम लोग डिवाइन मर्सी संडे अभी मनाते हैं। 2000 के बाद में हम लोग इसको मनाते हैं डिवाइन मर्सी संडे, ईस्टर के बाद में पहला रविवार को। और हम लोग डिवाइन मर्सी प्रेयर करते हैं, डिवाइन मर्सी नोविना करते हैं, ये सब हम लोग करते हैं। और डिवाइन मर्सी का स्पेशल जो पिक्चर है उसमें लिखा हुआ रहता है ट्रस्ट इन जीसस, ग्लोरीफाई हिज मर्सी। तो ट्रस्ट इन जीसस और ग्लोरीफाई हिज मर्सी। तो हम लोग जैसे मैं शुरू में कहा 2016 में 15-16 अर्थात दिसंबर 2015 से नवंबर 2016 में हम लोग ईयर ऑफ मर्सी मनाए। उस समय हम लोग एक बुकलेट भी छपे थे और ये बुकलेट का प्रेयर है, प्रेयर फॉर द ईयर ऑफ मर्सी। तो इस प्रेयर पम्पलेट का एक भाग को मैं पढ़ते हुए समर्पण प्रार्थना को पढ़ते हुए मैं इस प्रेजेंटेशन को अंत करूँगा। इसलिए ये प्रार्थना के हिसाब से है समर्पण प्रार्थना। हे अनादि अनंत काल के परमेश्वर, जिसमें दया का कोई अंत नहीं है और करुणा का कभी ना ख़त्म होने वाला खजाना भरा पड़ा है, हम पर दया दृष्टि कर और अपने अनुग्रह की हमारे जीवन में वृद्धि कर, जिससे कठिन क्षणों में ना तो हम निराश होने पाएँ और ना तो हम हताश होने पाएँ, परंतु दृढ़ विश्वास के साथ तेरी पवित्र इच्छा में प्रेम और अनुग्रह में अपने आप को समर्पित करें। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं संत मरिया फौस्तीना का जीवनी और उनका प्रेरित काम करुणामय ईश्वर के बारे जो प्रचार किए उसके बारे में शिक्षा दिया हूँ। हम लोग उतना इससे परिचित नहीं हैं, फिर भी इस वीडियो प्रेजेंटेशन को देखकर सुनकर हम लोग कुछ सीखेंगे और विश्वास का जीवन में कुछ प्रेरणा लेंगे, ये मेरा आशा है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग उनका जो शिक्षा है, चाहे उनका जो अनुभव था, उसको हम लोग पाते हैं उनके डायरी में, उससे जानकारी लेंगे और हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।